हमराही में सेहान गाजी को लगी है गोली, क्या सेहान गाजी मर जाएगा? और रानिया वजीर को किडनैप कर लिया है भैया लाला के आदमियों ने। जब रानिया और वजीर लाला के सामने हकीकत रखेंगे कि रानिया के साथ आपके बेटे ने ज्यादती की है, इस वजह से भैया सेहान गाजी ने उसे मारा, तो भैया लाला का क्या रिएक्शन होने वाला है और सेहान गाजी का बाप गाजी यूसुफ क्या करने वाला है, लाला के साथ किस तरीके से बड़ी जंग होने वाली है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर ये जो गाजी यूसुफ उसने जकरिया की जिम्मेदारी लगाई थी कि भैया ये दोनों भाई बहन बाहिफाजत पहुंच जाने चाहिए आउट ऑफ कंट्री 5 दिनों के अंदर। और दूसरी तरफ जकरिया ने ये पूरा इंतजाम भी कर लिया था, उनके पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बन गए थे, सिक्योरिटी भी सख्त थी, गाड़ी में 4-5 गार्ड्स भी थे। और फिर वहीं पर पता लगता है लाला के आदमियों के कि भैया कैसे वजीर और रानिया दोनों को भैया लेकर जा रहे हैं वो यहाँ पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री, वो भी सेहान गाजी अपना खुद ही करवा रहा है ये सब कुछ। जब लाला को ये बातें पता लगती है तो लाला अपने होश को बैठता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि यहाँ पर ना वजीर और रानिया बचने चाहिए और ना ही सेहान गाजी बचना चाहिए। अगर ये दोनों बहन भाई आउट ऑफ कंट्री चले गए तो अपने आदमियों को कहता है कि आप सब लोगों में से कोई एक भी नहीं बचेगा। अब बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। इधर से जकरिया समझता है कि भैया उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ सेफली किया है, किसी को पता नहीं लगता। उधर से लाला के आदमियों को सब कुछ पता लग चुका है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि जकरिया के बार बार समझाने पर भी सेहान गाजी यही कहता है, जिद पर अड़ा हुआ है कि ये भी साथ ही चलेगा रानिया और वजीर को एयरपोर्ट ड्रॉप करने। वहां पर गाड़ियां निकलती हैं, वो गाड़ियों पर बैठते हैं और जाते हैं। वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है, लाला के आदमी आ जाते हैं और जब फायरिंग देखते हैं और दूसरी तरफ जो सेहान गाजी के आदमी है उनको भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, तो सेहान गाजी खुद अपना पिस्टल उठाता है और फायरिंग करने लगता है। 1-2 आदमियों को इसकी गोली तो लगती है और फिर वहां बड़ा ट्विस्टेबल सीन देखने को मिलता है कि सेहान गाजी को गोली लगती है। जब सेहान गाजी को गोली लगती है तो सेहान गाजी भैया वहीं पर बेहोश हो जाता है। रानिया और वजीर को लाला के आदमी उठाकर लेके जाते हैं और उनको रख लेंगे अपने कैद पर। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया सेहान गाजी उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। अब डॉक्टर्स ने कोई पॉजिटिव चांस नहीं दिया है, डॉक्टर्स ने यही भी नहीं कहा है कि ये बंदा बचेगा या मरेगा, बस उन्होंने कहा है कि सेहान गाजी को दुआओं की जरूरत है। तब जाके गाजी यूसुफ को अपने गलतियों का एहसास होता है कि उसने भैया एलिफ के साथ बहुत ही बुरा किया। तब जाके से गाजी यूसुफ जैसा आदमी भी भैया इल्हाम के आगे हाथ जोड़ता है, उसके सामने अपने एतराफ जुर्म करता है कि अपने बेटे की मोहब्बत में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसने किसी मासूम लड़की की जान ली और इसे कोई एहसास भी नहीं हुआ है। अब उसको इस अपनी गलती पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी है, उसने अपने हाथों से गला दबाया था एलिफ का। ये बातें जब इल्हाम के सामने एतराफ जुर्म करता है गाजी यूसुफ, तो इल्हाम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अब इल्हाम है वो मोहब्बत करने लगी है हमारे सेहान गाजी से और गाजी यूसुफ ने भी अपना एतराफ जुर्म कर लिया है। तो भैया आप लोगों को दिखाया जाता है जहां पर ये जो गाजी यूसुफ है वो सुसाइड करने का सोचेगा और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर ये जो इल्हाम है वो खुद सेहान से मोहब्बत करती है, सेहान भी अब इल्हाम से मोहब्बत करता है। तो जब सेहान गाजी हॉस्पिटल में होता है उसका ख्याल रखने वाली इल्हाम होती है, उसके साथ होने वाली इल्हाम होती है। इल्हाम अल्लाह से दुआएं मांगती है कि भैया सेहान गाजी बच जाए, क्योंकि इस दुनिया में अब सेहान ही है जिसने उसे अपने का होने का एहसास दिया। किसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, सेहान गाजी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। सेहान गाजी ने उसे अपने अच्छे रिश्तों का एहसास दिलवाया और सेहान गाजी से वो बहुत ही ज्यादा अटैच हो चुकी है, उससे मोहब्बत करती है। फिर आप लोगों को दिखाया जाता है जहां पर ये जो सेहान गाजी है वो ठीक हो जाता है। जब सेहान गाजी ठीक हो जाएगा यानी कि मरेगा नहीं, जब वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा तो पहले वजीर और रानिया के बारे में पूछेगा। पहले तो उसे ये बताया जाएगा कि वजीर और रानिया बिल्कुल ठीक हैं, वो सेफली आउट ऑफ कंट्री पहुंच चुके हैं, यानी कि वो अपनी जगह पे महफूज हैं। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब जाके इसे पता लगेगा कि वजीर और रानिया को लाला के आदमियों ने जो है वो अगवा कर लिया है, यानी कि ये लाला के अंडर हैं, वो वहीं रहते हैं। और दूसरी तरफ लाला है वो वजीर और रानिया से बार बार पूछता है लाला की तबीयत के बारे में। हमें सबको मालूम है कि वो कितना रहम दिल आदमी है, वो किसी पर जुल्म करना नहीं चाहता है और वो इन दोनों मासूमों को देखेगा कि इसको एहसास होगा ये दोनों किसी का मर्डर तो नहीं कर सकते और ये असल राज जानने की कोशिश करेगा। तब जाके लाला को रानिया बता दे कि उसने मेरे साथ दरिंदगी की थी, उसने मेरे साथ रेप किया था, इस वजह से सेहान गाजी ने उसे मारा। जब लाला के सामने ये हकीकत खुलती है तो भैया लाला हो जाता है शॉक्ड कि उसका बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाई गई है इल्हाम के सामने जब एलिफ की मौत की खबर सुनती है, गाजी यूसुफ अपना एतराफ जुर्म करता है तो इल्हाम पाकिस्तान छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि हमें दिखाया गया है कि इल्हाम का एक फ्रेंड जो हर साल उसे प्रपोज करता है और इल्हाम इसको मना कर देती है क्योंकि इल्हाम का रिश्तों पर भरोसा उठ गया। जब
सेहान गाजी की ये हकीकत देखी, एलिफ से इतना मोहब्बत देखा, वो सेहान गाजी से मोहब्बत करने लगी है, ना कि अपने उस वाले फ्रेंड से। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर इल्हाम मोहब्बत भी करती है सेहान से और पाकिस्तान छोड़कर टर्की भी चली जाएगी, क्योंकि वो जिस काम के लिए आई थी वो काम हो चुका है। उसने सेहान गाजी के बाप गाजी यूसुफ को पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सेहान से खुद मोहब्बत करती है। उसको पता लग चुका है कि उसकी बहन एलिफ मरी नहीं बल्कि उसे मारा गया था, उसका मर्डर हुआ था, उसको असल हकीकत के बारे में मालूम लग चुका है। अब उसका पाकिस्तान में रहने का कोई भी जवाज नहीं बनता, वो खुद चली जाएगी टर्की। जब टर्की जाएगी और इधर सेहान गाजी भी अपने सारे काम निपटा के वहीं पहुंच जाएगा और इस तरीके से ड्रामे की स्टोरी आगे बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ ड्रामा तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होगा, मुझे भी ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तान ड्रामा के रिव्यूज और अपडेट्स।